इन उपचुनाव से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी और 10 सीटों पर हमारी कोशिश है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएं। दोनों पार्टियों के प्रभारी और पर्यवेक्षक रहेंगे और दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। एक तरफ सरकार है, प्रशासन है, धन बल है, गुंडों का ताकत है, दूसरी ओर जनता का समर्थन है। भाजपा के सरकार होने के कारण वो बेटी नौकरी मांगने आई थी, उसकी बुआ नौकरी मांगने आई थी। अगर वो समाजवादी पार्टी में होता तो नौकरी मांगने क्यों वो लोग आते? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में था और उसने कहा कि सुब्रत पाठक जो हैं वो ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं, हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे। इस नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर वो उसकी बुआ जो है अपनी भतीजी को लेकर के आई थी और वहाँ पर जो है उसके साथ रेप हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं। ये कहा जा रहा है कि 10 सीटों को लेकर के इतना गहमा गहमी क्यों है इस बार बाई इलेक्शन में। मल्होत्रा जी, 10 सीटों पर उपचुनाव है, बड़ी गहमा गहमी है, बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी जी ने मोर्चा संभाला है, इधर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद डायरेक्ट मोर्चा संभाल रखा है। क्यों अहम चुनाव है ये? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन 10 विधानसभाओं में इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीतेगा तो प्रदेश की जालिम सरकार पर अंकुश कायम हो जाएगा। जो भाजपा की प्रदेश की सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। और इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की लहर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद पूरे चुनाव में इस अभियान को चलाएंगे और पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति होगी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पर्यवेक्षक बना दिए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पर हमारी कोशिश है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कहाँ एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष है, तो आपको बाई इलेक्शन कहा जाता है कि भाई सरकार का होता है। मायावती भी चुनाव नहीं लड़ती थी, अब 14 साल बाद वो भी वापसी कर रही हैं। तो सरकार के आगे कितना आसान आपको लगता है उपचुनाव? 10 सीट आप जितना तरफ सरकार है, प्रशासन है, धन बल है, गुंडों का ताकत है, दूसरी ओर जनता का समर्थन है, जनता का सहयोग है और जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हमारा संघर्ष है। जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में जुल्म और अन्याय किया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अगर जनता भाजपा की जालिम सरकार पर अंकुश लगाना चाहती होगी तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और चुनाव जीतने से भाजपा की प्रदेश सरकार पर अंकुश कायम हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की बात हो रही कि अभी सीट का तो बंटवारा हुआ नहीं है, प्रभारी तय कर दिए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि सीट को लेकर के मामला फंसा हुआ है। दोनों पार्टियों के प्रभारी और पर्यवेक्षक रहेंगे और दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। चुनाव की तारीख आते ही 10 प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। लगभग सब कुछ तय हो गया है, केवल चुनाव के प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होना बाकी है। जैसे ही चुनाव की तारीखें आएंगी वैसे ही 10 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी और 10 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है।
हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। कोई पेच नहीं फंसा है कांग्रेस से सपा का, मतलब सीट बंटवारे का ऐसा कुछ नहीं हुआ इलेक्शन में? कोई पेच नहीं है। आपस में दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल होगा, दोनों पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगी, क्योंकि प्रदेश में ना कोई कानून का राज है, ना कोई बहन बेटी सुरक्षित है। अपराधी और माफिया गुंडा राज कायम हो गया है, लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है, नौकरशाही निरंकुश हो गई है, पुलिस थानों में बिना पैसा लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है और भाजपा की सरकार आपस में कुर्सी के लिए लड़ने का काम कर रही है। इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अयोध्या को लेकर के जो घटना हुई, भदरसा वाली रेप कांड हुआ, उसके बाद फिर यहाँ कन्नौज का मामला हो गया, तो बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहते हैं। देख, कन्नौज में जो नेता हैं नवाब सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पद के जो प्रत्याशी अभी थे 2024 में, सुब्रत पाठक, उससे पहले सांसद थे सुब्रत पाठक, वो उनका सहयोगी है, उनके साथ रहता है और उनके चुनाव का अभी 24 में उसने पूरा संचालन करने का काम किया है। और भाजपा के सरकार होने के कारण वो बेटी नौकरी मांगने आई थी, उसकी बुआ नौकरी मांगने आई थी। अगर वो समाजवादी पार्टी में होता तो नौकरी मांगने क्यों वो लोग आते? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में था और उसने कहा कि सुब्रत पाठक जो हैं वो ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं, हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे। इस नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर, वो उसकी बुआ जो है अपनी भतीजी को लेकर के आई थी और वहाँ पर जो है उसके साथ रेप हुआ। इस रेप में भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था और वो 2022 में और उससे पहले 19 में और उसके बाद 24 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहा था। समाजवादी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, वो प्रारंभिक मेंबर भी नहीं है पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर आरोप को बचाने के लिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर रही है। कटेरी और अम्बेडकर नगर के कटेरी और अयोध्या के मिल्कीपुर दोनों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ चुनाव लड़ने के लिए मतलब उसकी लीड कर रहे हैं चुनाव को, तो ऐसे में लगता है कि मिल्कीपुर और कटेरी कितना आसान होगी आप लोगों के लिए? देखिए, मिल्कीपुर और कटहरी में अगर सरकार लगी है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत बड़े नेता अखिलेश यादव जी प्रचार अभियान में वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जनता के बीच में जनता का सहयोग मांगने का काम करेंगे। और इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने समर्थन देने का काम किया, उसी कारण देश में संविधान बच गया, लोकतंत्र बच गया और जो है वो देश बच गया। अब जो है जनता ऐसी भूल नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संघर्ष में जनता उनका साथ देगी। धन्यवाद। तो ये रविदास मेहरोत्रा हैं जिनका कहना है कि बाई इलेक्शन की तैयारी चल रही है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन हमारा और कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रहेगा। सीट बंटवारे की जो बात है, तो चुनाव को नज़दीक आने के बाद, अनाउंस होने के बाद सीट बंटवारे की बात हो जाएगी। किसी तरीके का कोई पेच नहीं फंसा है सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।